Suppose a man is now being to push the car. That is, he apply a force on it. The car may begin to move in the direction of applied force. हम मान लेते हैं कि वो व्यक्ति कार के ऊपर फोर्स लगाना शुरू करता है, फोर्स अप्लाई करना शुरू करता है, मीन्स पुश करना शुरू करता है, जैसा कि फिगर 11.2b में दिखाया गया है. द कार में बिगिंस टू मूव. ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर, फिर से एक बार ध्यान दीजिए. कार में बिगिंस टू मूव मतलब मूव कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है. इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं. द कार में बिगिंस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में कार मूव कर सकता है. नोट दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव. इस तरह से वह मैन जो है कार को मूव कराने के लिए पुश करता है. चलिए एक बात समझ लीजिए यहाँ जो मैंने ध्यान देने के लिए कही थी. द कार मे बिगिन टू मूव मतलब यह हुआ कि क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो क्या ऐसा भी संभव है कि वह ऑब्जेक्ट मूव ना करे. मतलब सीधी सी बात यह कहना है कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो क्या ऐसा संभव है कि वह ऑब्जेक्ट हम उस ऑब्जेक्ट को तो हम पुश या पुल करना चाह रहे हैं लेकिन वो ऑब्जेक्ट पुश या पुल न हो. तो ऐसा बिल्कुल संभव है. हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो, बहुत ज़्यादा मास का हो और हम उसके ऊपर फोर्स इतना न लगा पा रहे हों कि वह मूव कर पाए, तो वह मूव नहीं करेगा. तब फिर हमारे फोर्स की डिफिनीशन क्या होगी, या ये कहें कि हमें फोर्स की डिफिनीशन को एक बार फिर रिकरेक्ट करना पड़ेगा. आइए देखते हैं कैसे रिकरेक्ट करना पड़ेगा. अभी हमने दिया था डिफिनीशन फोर्स की कि फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी बाय विच वी कैन पुश और पुल. बट अब इस सिचुएशन में हम फोर्स की डिफिनीशन को एक बार फिर रिकरेक्ट करते हुए या कहें तो और इम्प्रूव करेंगे. कैसे इम्प्रूव करेंगे देखिए. फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी बाय विच वी कैन पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट और ट्राई टू पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट. मतलब कि बल वह भौतिक राशि है जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच सकते हैं या अपने से दूर हटा सकते हैं या फिर ऐसा करने का प्रयास कर सकते हैं. मतलब कि इसकी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगा दें तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर ही जाएगा. नहीं भी करता है तो बस उसके मूव करने का जो प्रयास कर रहा है, जो ट्राई कर रहा है, हम उसे भी फोर्स कहेंगे. मतलब फिर से एक बार फाइनली मैं बता दूंगा आपको डिफिनीशन कि फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी बाय विच वी कैन पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट और ट्राई टू पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट आइए देखते हैं. फिगर 11.3 shows 3 situations may be familiar to you. 11.3 में देखते हैं हम 3 सिचुएशंस के बारे में स्टडी करेंगे जिससे कि हम सभी फेमिलियर हैं. देखिए इन तीनों फिगर में 11.3 ए बी सी में आपको पुश और पुल का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा. क्या है देखिए. कैन यू डिसाइड हु इज पुशिंग और हु इज पुलिंग और हु इज पुशिंग इन दिस केसेस. तो आप तो बता ही सकते हैं, फिर भी देख लेते हैं. इन फिगर 11.3a बोथ द गर्ल्स अपीयर्स टू पुश ईच अदर. ए में देखते हैं कि 2 गर्ल्स हैं, दोनों एक दूसरे को पुश कर रही हैं. पुश करने का मतलब यह होता है कि दोनों का फोर्स जो है टुवार्ड्स ईच अदर है, एक दूसरे की ओर है. तो हम उसे कहेंगे, मतलब कि जब कभी भी कोई भी 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर इस तरह से फोर्स लगाएं कि फोर्स टुवार्ड्स ईच अदर हो, या इसके ऐसे कर सकते हैं कि फोर्स कन्वर्जिंग हो. मैंने कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर जैसा पढ़ाया था आपको क्लास 7th में. उसी तरह की बातें हैं कि कन्वर्जिंग हो मतलब एक दूसरे की ओर आ रहा हो तो हम उसे पुशिंग कहते हैं. सॉरी, हम उसे पुशिंग कहते हैं. बोथ द गर्ल्स अपीयर टू पुश ईच अदर व्हाइल the pair of girls in figure 11.3b are trying to pull each other.
और जब फोर्सेस एक दूसरे से दूर जा रहे हों तो हम कहते हैं दिस इज द पुल। सिमिलरली काउ एंड द मैन अपीयर्स टू पुल ईच अदर। काउ और मैन का जो फिगर है 11.3c में, इसमें दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। द गर्ल्स इन द टू सिचुएशन शोज हियर आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन ईच अदर। इज इट ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड द काउ। जैसा कि गर्ल्स वाले केस में था कि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं, चाहे वो पुशिंग है या पुलिंग है। क्या काऊ के केस में भी ऐसा है? आप कहेंगे यस, इस केस में भी जो है फोर्स लगाया जा रहा है। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन इन्फर दैट एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरैक्ट फॉर अ फोर्स कम इन टू प्ले। आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे, कार वाला एग्जाम्पल जिसमें एक व्यक्ति पीछे खड़ा है, जब तक कार को टच नहीं करता है तब तक फोर्स नहीं लगा पाता है, या फिर ये सारे जितने भी फिगर हैं अभी हम लोगों ने देखा पुशिंग और पुलिंग के लिए। इन सभी इवेंट्स में एक बात तो कॉमन है कि यदि हम एक दूसरे कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिनके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर एक दूसरे से इंटरेक्शन में नहीं है तो हम फोर्स नहीं लगा सकते हैं। Thus, an interaction of an object with another object results in a force between two objects। मतलब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने के लिए उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होना एसेंशियल है, मस्ट है। उसके बिना फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता है। अगला टॉपिक हम लोग का है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, जिसको हम कल पढ़ेंगे। आइए एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। पहला टॉपिक हम लोगों ने अपने पिछले क्लास को रिकॉल किया, जिसमें मोशन के बारे में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने मोशन को पढ़ा था। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कोई फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई करते हैं तो हम यह देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है और उसे हम मोशन कह देते हैं। ठीक, फिर अगली टॉपिक आई कि यह फिजिकल क्वांटिटी है क्या। फिर हम लोगों ने इसे एक्सप्लेन किया कि यह फिजिकल क्वांटिटी आज नथिंग एल्स, कोई दूसरी चीज़ नहीं है। क्या है ये? दिस इज द फोर्स। और यही फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी है फोर्स है, जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर सकते हैं या अपने से दूर पुश कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने फोर्स को डिफाइन किया। फोर्स को हम लोगों ने डिफाइन किया कि द फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी बाय विच वी कैन पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट। फिर हम लोगों ने देखा कि फोर्स जो है, फोर्स आर ड्यू टू इंटरैक्शन। मतलब फोर्स तभी लग सकता है जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करें, एक दूसरे के संपर्क में आए। बिना संपर्क में आए फोर्स नहीं लग सकता है। फिर हम लोगों ने देखा कि कभी कभी ऐसी स्थिति आ जा रही है कि हम संपर्क में भी आ रहे हैं, फोर्स लगा भी रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। तो हमने बताया था कि हाँ, ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। तब फिर हम लोगों ने फोर्स को डेफिनेशन को रिकरेक्ट किया था, रीएनालिसिस किया था। क्या किया था कि फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी बाय विच वी कैन पुश और पुल और ट्राई टू पुश और पुल। मतलब फोर्स वह भौतिक राशि है, बल वह भौतिक राशि है जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो पुश और पुल कर सकते हैं या ऐसा करने का प्रयास कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा अगला टॉपिक, व्हाट इज पुशिंग एंड व्हाट इज पुलिंग। जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्शन में आते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे के डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तो हम कहते हैं, मतलब फोर्स का डायरेक्शन टुवार्ड्स ईच अदर हो, तो हम कहेंगे दिस इज द पुश। और यदि दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लग रहा है और दोनों फोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम ईच अदर हो, तो हम कहेंगे दिस इज द पुल। तो बच्चों, आज का क्लास ये कंप्लीट होता है। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सप्लोरिंग फोर्सेस और उसके आगे। थैंक यू।